सिद्धम् परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री मजिंतंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशान्मयी मणि मातेश्वरी की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। आत्मने नमः। अथ श्री न्याय समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनआत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विग्रहस्थानेन स्थितम्। आचार्य भगवान श्री मजिंतंत्र मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की चर्चा। आचार्य पदवीधारी वृत्ति श्रावक मध्यम पात्र की 16 क्रियाओं के अंतर्गत 11 प्रतिमाओं की चर्चा के उपरांत 5 अनुव्रतों का व्याख्यान प्रारंभ हुआ था पिछले समय, जिसके अंतर्गत गाथा क्रमांक 345 तक अहिंसा व्रत की बात हुई थी। आज गाथा क्रमांक 346 से सत्यानुव्रत की चर्चा प्रारंभ। गाथा क्रमांक 346 से 356 तक का वांचन। अनृत भावं मह्यं ज्ञानेन शुद्ध सकल भावं जिनोत्तम न विदितं अनर्तिकल्पि सौभासवे ज्ञानेन विना भावं अनेन ब्रह्मणे सुते ज्ञाने उत्साहे कस्य अनेयम् अनर्तिकल्पि सरनि संसारे नितो ऐसे उत्तम ज्ञानमयि शुद्ध तत्सनं शुद्धं मिथ्यात्याग संयम नितं ज्ञाने शैलदोषचैर्योवनं नितं अनेयमेयं सारं संसार सरणिमोक्तस्य नितं तिनोयमय्यो नन्द चतुष्टय मुक्ति संयुक्तं स्नेयं अद्रह्यं येनोक्तं च लोकनं जाने अनेय प्रधानि स्नेयं ससागरहीन स्नेयं अज्ञानं ज्ञानमय्य सहायको भन्ति अज्ञानं विच्छन्तं एकदम अस्तेय विषय सूरयं स्नेयं पिबन्ति वर सम्मत ज्ञान दर्शन से पारे तमोत्तम चौबियायनायं शुद्धं ज्ञान सावे निष्ठं लोकालोकेन लोकितं शुद्धं जिनोत्तम सतनं मिथ्यामय खण्डनं शुद्धं अप्रसरूपं नित्यं अपापरमज्ञानसहयोगं रागादिविषयविलयं संशुद्धचेतनारूपम् अवमं तिक्तं च उत्तमं दैवीपरिणामविकल्पहारसंयुक्तं मनमत्कर्षवलसहावम् अवं जाने नैवासं
विज्ञातयावियुक्तं विषयचारुतरसंयुतं ज्ञेयं परिणामं विचरन्तो तिक्तं च मन्वयनिकायेन। गुरुदेव ने गाथा क्रमांक 346 में सत्य अनुव्रत को बताने के लिए झूठ को परिभाषित किया है। पहले झूठ क्या है, क्यों झूठ के अभाव से सत्य होता है। जीव के जीवन में झूठ चला रहा है, इसलिए झूठ को पहले कहा। जब झूठ छूटेगा तो सत्य आ जाएगा। इसीलिए गाथा में परिपूर्ण रूप से झूठ छोड़ने के लिए कहा है। क्या है झूठ? ज्ञान समुच्चय सार जी के अनुसार अनृत अचेत भावम, जो पदार्थ क्षणभंगुर हैं, अचेतन है। जो पदार्थ अचेतन माने जिनमें मेरा देखना जानना नहीं है, उन्हें अचेतन कहेंगे। और अनृत माने जो सदाकाल नहीं रहेंगे। नृत माने सदाकाल रहने वाले, अनृत माने सदाकाल नहीं रहने वाले। हमारे साथ सदाकाल रहने वाला क्या है और क्या नहीं है? हमारे साथ सदाकाल रहने वाला क्या है और सदाकाल नहीं रहने वाला क्या है? पंडित जी कह रहे हैं कि जो हमारा सदाकाल रहने वाला वो हम ही हैं। पंडित जी हमारे साथ सदाकाल रहेगा वो कोई दूसरा नहीं है, भेद नहीं है। मैं हूं, मैं ही सदाकाल हूं। मैं ही कहने की बात है कि मैं मेरा है सो जाता नहीं। मेरा वही है जो जाता नहीं, छूटता नहीं, बदलता नहीं, मिटता नहीं, गलता नहीं, सड़ता नहीं। मेरा है सो जाता नहीं। जो जाता है, छूटता है, मिटता है, बदलता है, वो मेरा नहीं है। तो मेरा क्या क्या नहीं है? मेरा क्या क्या नहीं है? अभी पूछा था मेरा क्या है, अब मेरा क्या क्या नहीं है? मुझ देखने जानने के अलावा ये शरीर, ये विचार, ये भाषा, ये दूसरे जीव और ये अनंतानंत पुद्गल, ये सब मेरे नहीं हैं। एक अपेक्षा से कहे जाते हैं कर्म संयोग अवस्था में संयोग से। निर्निश्चय नय से कहें, स्वभाव से कहें तो मेरा कुछ भी नहीं है। उनमें अपनेपन की मानता रखना अलियम जाने ही, झूठ जानना चाहिए। अलियम माना झूठ, अलियम माना झूठ जानो। उन संबंधी भाव आने को झूठ जानो। झूठ बोलने की बात नहीं है, झूठ मानने की बात है। जो मेरे साथ न कल थे और न कल मेरे साथ रहेंगे, और जो कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे, उनको अपना मानना ये झूठ है, गलत है, दुख का कारण है, कर्म बंध का कारण है। सारी जड़ यहीं से शुरू है। इस जीव के दुखों की, संसार की, कर्म की, परेशानी की जड़ यहीं से है कि जब जीव ने अपनी आत्मा को छोड़कर किसी को भी अपना माना, वहीं से सारी परेशानी है। अलियम जाने अशुद्ध ससहावा। ये जीव अपनी अशुद्ध मानता धारणा के कारण अब उनको स्वभाव से नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? ससहावम, उनको उनके स्वभाव से सही नहीं जानता है और ना ही अपने स्वभाव को, जो स्वस्वभाव शुद्धात्मा है, उसको भी नहीं जानता। उसने जानी नहीं कि कौन कैसा है, कौन पदार्थ कैसा है, कौन तत्व कैसा है, उसने जाना नहीं है। इसलिए अभी तक उसके जीवन में झूठ बना हुआ है। सुनाएंगे कब संसारी जीव? जब सुनने लायक नहीं रहेंगे। जब सुनने लायक नहीं रहते हैं तब इस संसार वाले सुनाते हैं।
कि सही ये है। और जब सुनने वाले हैं तो सुन लो भैया, भी सुनने वाला बैठा है तो सुन ले। वे सब लोग रहते हैं जो चेतन स्वभाव वाले साथ में चलते होंगे, वो भी तो हो सकता है भाई सुन लो, वो तो कुछ नहीं वो कहे। बोले महाराज आज तक क्यों नहीं जान पाए, आज तक क्यों नहीं जान पाए? जिन उत्तम नवि दिठम, जिन्हें परमात्मा ने कहा है वो सुना तो है, जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है वो सुना है, समोसरण में भी सुना है और यहाँ भी सुन रहे हैं, हर साल और रोज सुन रहे हैं। जिन उत्तम, जो जिन उत्तम, जिन्हें जनवाणी में लिखा है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन नबी दिठम उस पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। जिन उत्तम नबी दिठम, जनवाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन इस जीव ने अब तक स्वीकार नहीं किया, इसलिए झूठ है। और जितने स्वीकार कर लेगा उतना सत्यानुवृत हो जाएगा, सत्यवृत हो जाएगा। अमृत तिक्तंति सब्बहा सब्बे, इस सारे के सारे झूठे हैं, स्वार्थी हैं, छलबंदर हैं, परिवर्तनीय हैं। हमारा ज्ञान दर्शन उनमें नहीं है। इन सब के प्रति अपनेपन की मानता छोड़ने का नाम निश्चय नय से सत्यानुवृत है, निश्चय नय से। व्यवहार नय की बात आगे आएगी, क्योंकि नृतम अनेभेयम, अभी आगे कथा आएगी। ज्ञानेन बिना भावम, और क्या झूठ है? पदार्थों को उनके स्वभाव से जाने बिना, पदार्थों को उनके स्वभाव से जाने बिना और सम्यक ज्ञान के बिना नाना प्रकार के भाव और उन पदार्थों के बारे में नाना प्रकार का भ्रम, विभ्रमण भ्रम, संशय, विपरीत अनदवसाय, सेहत अनेक श्रुतों को जान ले में, अनेक शास्त्रों को पढ़ने में, अनेक प्रकार के कष्टकारी क्रियाएं उत्साहपूर्ण कर ले में, व्रत कर लें, उपवास कर लें, भूखे रह लें, प्यासे रह लें, नंगे पैर रह लें, बाल उखाड़ ले में, नाना प्रकार की क्रियाएं कर ले में, नाना प्रकार के ग्रंथों को जान ले में, लेकिन ज्ञानेन बिना भावम, उन वस्तुओं के, उन क्रियाओं के बारे में जैसा जिन उपदेश है, उनका स्वभाव है, ऐसा ना जाने तो वे सब भी झूठी हैं, वे क्रियाएं भी झूठी हैं, वो उपवास व्रत क्रियाएं झूठी हैं, वो पूजा झूठी है। स्वभाव से कर रहे हैं तो इतनी ठीक है कि पुण्य बनेगा, लेकिन क्रिया कर रहे हैं और आपने किसी से ये नहीं पूछा है कि हम ये पढ़ते हैं, इस पढ़ने का मतलब क्या है। पूजा करना अच्छी बात है, पूजा करने से भाव शुभ रहेंगे और पैसे का पेड़ लगा रहेगा, पैसे का पेड़ लगा रहेगा पूजा करने से, लेकिन धर्म के पेड़ जब तक नहीं लगेगा, इस पूजा से पैसे तो टपकेंगे, व्यापार तो चलेगा। जो पूजा कर रहा है आप लोग, इस पूजा से पैसा टपकेगा, लेकिन मुक्ति का फल कब मिलेगा? उस पूजा से मुक्ति का फल जब मिलेगा जब उस पूजा में हमने जो क्या कहा, उस पूजा में हमने क्या बोला। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो पूजा करते हो, जो बहनें पाठ करती हैं, जो पढ़ती हैं, श्री भक्तामर जी पढ़ती हैं, मेरी भावना पढ़ती हैं, आलोचना पाठ पढ़ती हैं, जो पढ़ती हैं, एक बार तो पूछ लो हम इसमें पढ़ते क्या हैं, इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पढ़ते समय, पूजा करते समय वो क्रिया साधन बन जाएगी, वो पाठ, वो भक्ति, वो पूजा व्यवहार के साथ साथ, पुण्य के साथ साथ जो हमारे भाव जुड़ेंगे, हमारा अभिप्राय निकलेगा और हमारी जो भावना होगी आत्मा की, वहाँ से धर्म की क्रिया शुरू हो जाएगी। ये क्रिया केवल जो कर रहे हैं, अरे आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो निरंतर पूजा कर रहे हैं,
यहाँ बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ दुनिया अभी समाज में 2 ही 4 स्थान हो सकते हो जहाँ नित्य नियम से पूजा होती है। कई जगह तो केवल 10 लक्षण पर्व में होती है। हमने देखा, हम लोग पहुँचते पुरुषों पर्व में 10 दिन पूजा होती है नियम से, बाकी दिनों नियम से नहीं होती। कुछ जगह 14 अष्टमी को होती है, आपके यहाँ तो रोज होती है। तो आपको चाहिए कि आप ये जो पूजा करने वाले विशेष रूप से आए और वो ये जाने कि पूजा में हम पढ़ते क्या है, उसका मतलब क्या है। तो घर में पूजा करते हैं उनको एक बार समझना चाहिए कि हम जो रोज आके मंदिर के बाद आप लोग शुरू हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या कहती हो उसका मतलब भी समझ लो। ऐसा ना हो कि आंखों में पट्टी बांध के किसी को घुमाया जाए और संजा के पूछे कितने चले, कितने चले। मतलब एक है कोई ऐसा घूमता रहता दिन भर, उससे पूछो उससे कितने किलोमीटर चला, कितना चलेगा। मतलब वहीं का वहीं खड़ा है ना। अभी बच्चों की कहानी सुनाई थी मैंने। भांग के नशे में चौबे जी नाव पे बैठ गए और रात भर चप्पू चलाए और नाव तो मथुरा में खड़ी रही। 4 चौबे भांग के नशे में, मथुरा की कहानी सुनाते, मथुरा की कहानी है। 4 चौबे भांग खा के, वहाँ की चौबे भांग खाते, इस कहानी बन गई भाई। भांग खा के नाव में बैठ गए कि हम आगरा जाएंगे, नदी यमुना के सहारे। रात भर चप्पू चलाई, सुबह कल ताजमहल दिखने लगो। एक कह रहो हवाई भांग उतरी नहीं आवे, जो ताजमहल है जो तो सफ़ेद सफ़ेद दीवार दिख रही है, कल है। एक कह रहो लगत तो है, एक कह रहो हमें लगत तो नहीं है। एक की उतर गई थी, कल लगो पागल हो, जहां बैठे थे वही घाट वही मथुरा। बोले काय, कल चप्पू तो चलाई थी लेकिन जो नाव बधी हती खूटा से वो खोली नहीं हती। जो नाव खूटे से बंधी थी, नदियों के किनारे नाव को बांध देते खूटे से, एंकर से, वो नहीं खोली थी। और सीधे गए उस नाव में बैठ गए और चप्पू चलाई। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी वस्तु स्वभाव के प्रति मानता बनी है वो मानता तो तोड़ी नहीं है। दादी पढ़ती सो मम्मी ने सीख लो, मम्मी पढ़ती सो बहू ने सीख लो। ये चल रही है पाठ। उस पाठ में पढ़ा क्या है, उस पाठ में सीखा क्या है, उस पाठ पढ़ने से जीवन में परिवर्तन क्या है, उस पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या जीवन का। एक उद्देश्य तो ठीक है कि पाठ करने से पुण्य बढ़ेगा, ये तो ठीक है। पाठ करेंगे भावपूर्वक तो जीवन में पुण्य बढ़ेगा, सुख शांति आएगी और जीवन अच्छा निकल जाएगा। लेकिन ना तो आयु का बंध रुकेगा, ना जन्म मरण रुकेगा, ना कर्म के उदय रुकेंगे। क्या पाठ करने वालों के जीवन में दुख नहीं आते? ये पाठ करने वाले जीवन दुखों से मुक्त हो गए। टेम्परेरी फेस है ये पाठ पूजा, टेम्परेरी फेस है। टेम्परेरी फेस माने जब तक दवाई खाते रहो जब तक ठीक रहोगे, जब तक दवाई खाते रहोगे तब तक ठीक रहोगे। दवाई खाना बंद किया उस पर खुजली शुरू हो जाती है। जिन्हें पूजा छोड़ी सो और परेशानी, तो बस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन परमानेंट बात क्या है वो समझना है। तो आचार्य कहते हैं उत्साह कष्ट अनेयम, अनेक कष्टकारी उत्साहपूर्ण कार्य करो, सब झूठ है। कब तक? ज्ञानेन बिना भावम, वस्तु स्वभाव को जाने बिना, क्रिया करने का प्रयोजन जाने बिना, क्रिया करते समय कैसे परिणाम आना चाहिए ये जाने बिना, क्रिया करने का उद्देश्य क्या है और क्रिया करते समय क्या भाव आना चाहिए ये जाने बिना सारा बेकार है, अनित है, छोड़ने योग्य है। जिनका छूट जाता है उनका संसार भ्रमण छूट जाता है। अगर संसार में रहना है तो ये करना ठीक है जो कर रहे हो। संसार में रहना है, संसार में दुकान चलवाना है, पैसा आना है, आराम में रहना है तो कर रहे हो, वो ठीक है। उस अपेक्षा गलत नहीं कर रहे आप लोग ठीक कर रहे हो।
शुभ कार्य कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये संसार के लिए बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये काम संसार का है। इसी काम से यदि इसके करते हुए मोक्ष का काम कर लो तो और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके करते हुए अगर मुक्ति का काम बना लो तो दोनों काम हो जाएंगे, संसार में भी सुख, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। ये जो 5 अणुव्रत धारण कर रहा है वो अविरत सम्यक दृष्टि है, अब नहीं है, अनुव्रत हो गया तो वृत्ति हो गया, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि ही अणुव्रत धारण करने जा रहा है। कर लिए हैं, आचार्य पदवी शुरू हो गई, ये 16 क्रियाएं मध्यम पात्र की शुरू हो गई। जिसकी जीवन में प्रथमा व्रत आ गए हैं, अब वो अणुव्रत अविरत सम्यक दृष्टि नहीं रहा। प्रति श्रावक हो गया है, उसके बाद भी उसको भाव आ रहे हैं। क्यों वृत्ति श्रावक के भी ये भाव क्यों आते हैं? प्रवचन करने के, और प्रवचन करने में ये भाव आ सकते हैं कि लोगों का भला हो, अपना भला की सोच लेवे जी दुर्लभता है। सुनाने का भाव झूठा है, समझाने का भाव झूठा है, अहंकार है कि मैं सुनाता हूं, मैं सुन लूं, ये प्रवचन मुझे सुनना चाहिए कि मैं नहीं बोल रहा, कोई हमसे कहलवा रहा है, जो हमसे कहलवा रहा है वो हमें भी सुन लेना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये सब निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, भव्यजियों के भाव से गुरु महाराज की वाणी खिड़ती है, हमें भी वही जीवन में अपनाना है तो सत्यानुव्रत है। ये है निश्चय नई सी बात। जब श्रावक का चारण पढ़ोगे तो सत्यानुव्रत की बात सत्य बोलने तक रहेगी, वहाँ क्रिया तक रहेगी, यहाँ भाव की बात है। तो न्याय समुच्चय की बात निश्चय नय कहें, भाव की बात कहें, और श्रावकाचार की बात कहेंगे तो क्रिया में सत्य बोलने की बात कहेंगे। सत्य जहाँ बोलना होता है वहाँ सत्य का त्रिकाली भी होता है, शाश्वत भी होता है। नृतम उवेशम उत्तम, आचार्य देव कहते हैं नृतम माने सत्यानुव्रत। अभी तक गाथाएं चल रही थी झूठ को लेके कि झूठ का स्वरूप बताया था, अब सत्य का स्वरूप बताते हैं, सत्य क्या है। नृतम उवेश उत्तम, सत्य का उपदेश सर्वज्ञ देव ने इस प्रकार दिया है। अब सर्वज्ञ देव के उपदेश के अनुसार सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य क्या है? ज्ञानमयी शुद्ध दर्शनम शुद्धम, मेरा आत्मा शुद्धात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान आदि से परिपूर्ण शुद्ध है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं कर्ममल रहित हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध के समान हूँ। ये क्या है? असत्य है कि सत्य है? क्योंकि ये मुझ में है। असत्य माने मुझ में ना होता। असत्य कब कहलाता? जो मुझ में नहीं है। मैं पुरुष हूँ, ये असत्य है। मैं पुरुष हूँ, ये निश्चय नय से असत्य है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं प्रतिष्ठाचारी हूँ, मैं साधक हूँ, ये निश्चय नय से असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये पर्याय है, ये पर्याय हमेशा नहीं बनी रहेगी। पर्याय का कथन निश्चय नय के सापेक्ष असत्य है, और जो निश्चय नय के सापेक्ष है, जो मेरा स्वभाव है, वो मुझ में सदाकाल था, है, बना रहेगा, ये सत्य है। मिठास, शक्कर में मिठास है, कहीं चली जाए शक्कर, किसी के घर में चली जाए, किसी देश में चली जाए, किसी मौसम में आ जाए, मिठास शक्कर से कभी अलग नहीं होगी। तो शक्कर मीठी होती है, ये सही है, ये सही है। शक्कर सफेद होती है, ये गलत है। शक्कर सफेद होती है, ये गलत है। शक्कर काली भी होती है। शक्कर रख दो तवा पे, रख दो थोड़ी देर,
शक्कर को तवा पे रख दो, घंटे 2 घंटे को कढ़ाई में रख दो, घंटे 2 घंटे को थोड़ी सी, देखना शक्कर कैसी होती है। शक्कर ठोस होती है, झूठ है निश्चय के सापेक्ष। शक्कर घोल भी हो जाती है, पानी हो जाती है। तो जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो बदलने वाली पर्याय है वो असत्य है। सत्य महावीर सत्यवृत्त स्वभाव दृष्टि है, पर्याय दृष्टि केवल लोक व्यवहार का साधन है। जो स्वभाव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, वो सत्य है। आचार्य कहते हैं ज्ञानमयी शुद्धंसनम शुद्धम, जो अपनी शुद्धात्मा को और वस्तु स्वभाव को शुद्ध जान के अपनी आत्मा को ज्ञान दर्शनमयी अनुभव करते हैं। मिथ्यात राग रहियम, जो झूठी मानताओं और झूठी मानता जन रागदोष भाव से रहित हो जाते हैं। नृतम जाने ही, सही माने में उनको सत्य अनुभूति जानना चाहिए, सत्य वृत्ति जानना चाहिए। जो वस्तु स्वभाव जैसा है उसको वैसा जान के विपरीत मानता और विपरीत मानताओं जन राग दोष की परिणतियों से रहित होना, नृतम जाने ही उसको ही सत्य जानो। शैल दोष चई उभनम, तो तुम्हारे अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति चई माने छूट जाएगी, त्याग हो जाएगा। जीव की जीवन में जितने दोष हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने विकार हैं, उसके जड़ में क्या है? जीव के जीवन में बुराइयों के पीछे उसकी जड़ में क्या है? मिथ्यात्व, मानता, कर्म नहीं है। न कर्म है न निमित्त है। जीव की बुराई का कारण ना कोई पदार्थ है, ना कोई जीव है, ना कर्म है। जीव की बुराई की पीछे जीव की उसके बारे में मानता है। अगर कोई कहे गंदी चीज गंदी है, तो गंदी हमें लग रही है, गंदी चीज किसी के लिए गंदी नहीं भी हो सकती है। गंदी चीज किसी के लिए गंदी नहीं हो सकती ना भाई। गंदी चीज कोई भी कोई खाता है तो उसके लिए गंदी चीज गंदी नहीं है। हमारे लिए गंदी चीज गंदी है तो हमारी मानता से गंदी है। हमारी बुराई के पीछे में मूल कारण क्या है? हमारी बुराई का कारण है हमें उसके बारे में विपरीत मानता। हम आपसे प्रेम कर रहे थे, कभी हम आपसे प्रेम करते थे। हम आज आपसे नफरत करते हैं। इसके पीछे मतलब क्या हुआ? हम कल आपसे प्रेम करते थे, आज हम आपसे नफरत करते हैं। हम वहीं, आप वहीं। आप ज्यों के त्यों हैं और हम ज्यों के त्यों हैं। अंतर क्या पड़ गया? मानता। कल हमारी जो मानता थी आपके बारे में दूसरी थी, आज हमारी मानता आपके बारे में दूसरी है। कल हम आपको ममेरा, मौसेरा, चचेरा, गांव का भाई मानते थे। आप मेरे गांव के हैं, आप मेरे गांव के हैं। कोई लड़की सोचा आप मेरे गांव के हैं और भैया कहती थी, आज वो पति मानने लगी। ये संभव नहीं है क्या भाई? गांव की वे लड़की है, गांव में लड़का है, तो वो लड़की गांव की उसको भैया मानती थी, ये मानता उसकी थी, अब वो आपको पति मानने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब गांव की लड़की गांव में ब्याह सकती कि नहीं ब्याह सकती? तो क्या हुआ? उसकी मानता बदल गई। लड़की वही है, आप वही हैं। जीव की दृष्टि, जीव की नजर बदलती है, नजारे बदल जाते हैं। नजर बदली, नजारा बदल जाते हैं, और रुख बदले, किश्तियां किनारे बदल जाती हैं। मतलब क्या हुआ? जीव की दृष्टि शुद्ध हुई तो मोक्ष मार्ग, जीव की दृष्टि अशुद्ध हुई तो संसार मार्ग। जीव की दृष्टि स्वभाव पर है तो मोक्ष मार्ग, पर्याय पर है तो संसार मार्ग। पर्याय दृष्टि, पर्याय मार्ग, पर्याय सोच एक असत्य है, और जो स्वभाव है वो सत्य है। मिथ्यात राग रहिया नृतम जाने शैल दोष चाहिए बना। नृतम अनेक है, और सत्य के एक भेद नहीं है। ये सत्य का एक भेद तो मैंने निश्चय नय से कहा था। सत्य का एक भेद अभी जो बताया गया था वो निश्चय नय से कहा गया था। नृतम अनेक भेयम, सत्य के अनेक भेद हैं। अनेक भेद माने
हम साधक हैं, ये सत्य है। आप शिक्षक हैं, ये सत्य है। ये अमरवाड़ा है, ये सत्य है। ये जिनवाणी है, ये सत्य है। ये अखबार है, ये सत्य है। ये भी सत्य है। यानी पर्याय में भी आपको जो जैसा है उसको वैसा मानना होगा। गंदी है तो गंदी है, बैल है तो बैल है, गाय है तो गाय है। यदि आप पर्याय में जो संयोग, जो वस्तु जिस पर्याय की है उसको नहीं मानेंगे तो भी झूठ है। अनेव्यम का मतलब है जिनागम में सत्य के 10 भेद कहे। जनपद सत्य, आपके पास जैन सिद्धांत कोश होगा, उसमें सत्य के 10 भेद हैं। टीका भी पढ़िए तो आपको और खुलासा मिलेगा। सत्य के भेद हैं। ये मेरी पत्नी है, ये सत्य है। ये मेरी बहन है, ये सत्य है। अगर वो सत्य नहीं मानेंगे तो आप झूठा कहलाएंगे, आपका व्यवहार खराब कहलाएगा, आप दुराचारी कहलाएंगे। आप बहन को बेटी में फर्क नहीं करेंगे तो आप सदाचारी नहीं हैं। वो भी सत्य है। तो वो पर्याय की अपेक्षा सत्य है, और जो मोक्ष मार्ग के ध्रुव की अपेक्षा सत्य है। तो व्यवहारिक जीवन में, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में दोनों ही सत्य मानना पड़ेंगे। इसी गुरुदेव कहते हैं नृतम अनेव्यम, व्यवहार जानने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता। व्यवहार का सत्य जानना व्यवहार के लिए होता है। व्यवहार का सत्य निश्चय के सापेक्ष झूठा होता है। असत्यार्थ कहलाता है, असद्भूत कहलाता है, उपचरित कहलाता है, अनुपचरित कहलाता है। लेकिन व्यवहार का सत्य होता है। व्यवहार का सत्य मानना पड़ेगा कि हाँ, हम कर्म बंध सहत हैं, हम पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ये मानना पड़ेगा। ये पापी है, पुण्यात्मा है, ये व्यसनी है, ये व्यसनी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। ये पात्र है, ये कुपात्र है, मानना पड़ेगा। लेकिन जब निश्चय से देखोगे, पापी भी परमात्मा है, पुण्यात्मा भी परमात्मा है, मछली भी परमात्मा है, मच्छर भी परमात्मा है, मनुष्य भी परमात्मा है। मतलब उसमें शक्ति है, क्योंकि वो मच्छर भी किसी दिन भगवान बन सकता है। तो भगवान की पूजा करें, मच्छर को मारें, तो भगवान की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। ये है जैन धर्म। यदि आप अनेकांश से नहीं समझते हैं और एक नर को पकड़ते हैं तो एकांत कहलाता है, एकांत मिथ्यात्व। और जो वस्तु जैसी नहीं है वो विपरीत मिथ्यात्व कहलाएगा। संशय, ये सही कि वो सही, संशय मिथ्यात्व कहलाएगा। आपको अनेकांश से निश्चय व्यवहार से समझना होगा अगर सत्य को समझना है तो। कल एक व्यक्ति मेरे पास आया 5 बजे कहने लगे कि एक कहते हैं ये धर्म है, एक कहते हैं ये धर्म है, एक कहते ये धर्म है, एक कहते ये धर्म है। धर्म क्या है? मैंने कहा मैं आपसे ही पूछूं, एक कहते हैं कि मैं दाल रोटी खाता हूँ, एक कहते हैं मैं हलवा पूड़ी खाता हूँ, एक कहते हैं मैं दाल चावल खाता हूँ, एक कहते हैं मैं चटनी रोटी खाता हूँ। तो इसमें क्या धर्म क्या है? धर्म ये है व्यवहार में सब खाते हैं, सब खाते हैं, समानता है, सब खाते हैं, ये समानता है। इसी प्रकार से एक बैल है, एक गाय है, एक मच्छर है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, ये उनके अपने अपने व्यवहारिक धर्म है, पर्याय। लेकिन धर्म क्या है? सब जीव हैं। तो सब धर्मों का सार है जीव दया। जहाँ जीव दया है वहाँ एकता है, एक समानता है। और जहाँ क्रियाकांड के सापेक्षता भिन्नता है वो सामाजिक व्यवस्था है। अगर जीव दया है तो धर्म है, और आप क्रिया के सापेक्ष माने जे धर्म अच्छा है, जे धर्म अच्छा है। मंत्र विधि के शिविर में आएगा। लोगों को बड़ी गलत फहमी है, धन धन जिन धर्म को। लोग जानते ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। धन धन जिन धर्म को, सब धर्मों में साथ। लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं कि जैन धर्म सब में श्रेष्ठ है। जो जैन धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे वे संसार में शांति में नहीं ना रहेंगे ना रहने देंगे। वो जैन धर्म नहीं है। जिन धर्म, कौन सा धर्म है वो जो दुनिया में श्रेष्ठ है? जिन माने आत्मधर्म। सभी आत्माओं का एक धर्म है,
सभी आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है, ये धर्म श्रेष्ठ है। सभी आत्माएं परमात्मा के समान है, ये धर्म श्रेष्ठ है। सभी आत्माओं पर दया करना चाहिए, ये श्रेष्ठ धर्म है। व्यवहारिक जो संप्रदाय है ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे झगड़ा झांसा करना ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर किसी को ऊंचा नीचा देखना ये धर्म नहीं है। कह ले अरे आप तो ऐसी बात करते। मैंने कहा और क्या, धर्म तो यही है ना। धर्म कोई क्रियाकांड में, व्यक्तियों में, जीवन में थोड़ी धर्म है। धर्म तो हमारे सिद्धांत में है। हमारा सिद्धांत यदि जिन परमात्मा के अनुसार है तो धर्म दंशन मूलो धर्मो है, और हमारा सिद्धांत सही नहीं है तो हमारे जीवन में धर्म नहीं है, कर्म ही कर्म है। गाथा कैसे पूरी होंगी? नृतम अने व्ययम। बोले महाराज जब आप कह रहे हैं सत्य अनेक प्रकार का है, तो बोले आप कभी कहते हो कि सत्य निश्चय है, आत्मा है, फिर कहते हैं अनेक प्रकार का है। गुरुदेव कहते हैं सारम संसार शरण मुक्तम। संसार के सरणी माने, सरणी माने संसार सरणी, सरणी माने हाँ? नहीं, नाम में छोटी की मात्रा लगी तो आश्रय नहीं है। नाम में छोटी की मात्रा नहीं होती, शरण होती तो आश्रय हो जाता। सरणी माने चक्कर, भाव भ्रमण। छोटी की मात्रा है तो भाव भ्रमण, और शरण है तो शरण, चत्तारी शरणम पर बच जाना। एक शरण होता है, एक सरणी होता है। सरणी माने चक्कर लगाना। संसार में चक्कर लगाना छूट जाएगा अगर आपने समझ लिया सार कि एक स्वभाव होता है, एक पर्याय होती है, एक निश्चय होता है, एक व्यवहार होता है। वो दोनों को एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। एक गाड़ी से पहिया, एक पहिया से गाड़ी नहीं चल सकती। अगर आप निश्चय व्यवहार दोनों लेके नहीं चलोगे तो संसार से मुक्त होने वाले नहीं हो। इस सार समझना तो संसार से मुक्त हो गए। नृतम तिलोय मह्यो, बोले क्या सार समझना है? नृतम तिलोय मह्यो, ये तीनों लोक के पदार्थ त्रिकाली हैं। संसार में कोई पदार्थ नाशवान नहीं है। निश्चय नहीं कहता, दूरदृष्टि कहती है। और संसार में इंद्रिय गोचर पदार्थ पुद्गल नाश हो जाते हैं, लेकिन मैं त्रिकाली हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। ये सत्य है। यही राम नाम सत्य है, यही राम नाम सत्य है, यही अनंत नाम सत्य है। मैं कल था, आज हूं, कल रहूंगा। हो सकता है यहां ना रहूं, वहां रहूं, लेकिन मैं तो रहूंगा। ये सत्य है। नृतम तिलोय मह्यो। और सत्य यह है कि आत्मा तीनों लोकों को देखने जाने वाला है। अकेले परमात्मा तीन लोकों को जानने वाले नहीं है। हर आत्मा में तीनों लोकों को देखने जाने की शक्ति है। अंतर इतना है कि हमारी शक्ति पर पर्दा डाला हुआ है। शक्ति तो मेरे में है। अनंत चतुष्टय जब व्यक्त होता है तो तीन लोक को जानने वाली शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है अरहंत सिद्ध सम परमात्मा। मैं अरहंत सिद्धों के समान परमात्मा हूं। फिर परमात्मा की पूजा इसलिए है केवल हम परमात्मा के समान होने की भावना करें, इसलिए परमात्मा की पूजा है। परमात्मा के समान मेरा जीवन हो जाए, ये हमारी पूजा करने का उद्देश्य है। हमारी पूजा करने का उद्देश्य है कि जैसे परमात्मा की पर्याय प्रकट हुई है ऐसी मेरी हो जाए। ये पूजा का उद्देश्य है। कब होगी पूजा? जिस दिन मेरा आचरण पूज्य के समान हो जाएगा उस दिन मेरी पूजा हो जाएगी। और जब तक मेरा आचरण पूज्य के समान नहीं है तो पूजा नहीं है। यहाँ तो तमाशा है, फिर भी कह देते कभी कभी, अरे चरण नहीं छूना है, चरण नहीं छूना है। क्या छूना है? आचरण। अगर तुमने पूरी थाली चाट के पी ली तो समझो चरण छुए। तुमने थाली में छोड़ दिया तो काहे के चरण छुए? अगर तुम्हें जिसके चरण छू रहे हो उसमें एकाध गुण दिखे, एकाध गुण दिखे, उसको ग्रहण करने का नाम चरण छूना है। गुणी के गुण ग्रहण करने का नाम चरण छूना होता है। वरना चमड़ी ने चमड़ी को छुआ, तुमने हमें कहां छुआ?
चमड़ी को चमड़ी ने छुआ। अगर आपको लगता है कि इनके जीवन में कोई ऐसी बात है जो हमारे में नहीं है, पर्याय में, इनके जीवन में कोई अंतर है मेरे जीवन से, तो उनके समान मेरा आचरण हो जाए तो चरण छूने का मतलब है, नहीं चरण छूने के कोई मतलब नहीं है। इसीलिए चरण उनके छुए जाते हैं जो बीतरागी होते हैं। जिन वाणी श्रावक के चरण छूने को गलत कहती है, जिन वाणी श्रावक के पैर छूने की आज्ञा नहीं देती है, पंच परमेष्ठी के अलावा व्यवहार में किसी के चरण नहीं छुए जाते हैं। और पंच परमेष्ठी का मतलब बीतरागता, रागी दोषी के पैर नहीं छुए जाते हैं, मिथ्या दृष्टियों के पैर नहीं छुए जाते हैं। मुसलमानों में किसके पैर छुए जाते हैं? मुसलमानों में कौन किसके पैर छूता है? उनके यहाँ नियम है कि अल्लाह के अलावा कहीं माथा नहीं टिकाना, ना शंकर जी का मंदिर, ना जिनेंद्र भगवान का मंदिर, ना कोई व्यक्ति, ना जिनेंद्र भगवान का जिनालय, ना शंकर जी का शिवालय, ना कोई पैसे वाला। आपने किसी मुसलमान को किसी के पैर छूते देखा है? आपके घर का नौकर है या आपकी दुकान का कर्मचारी है, मुसलमान पैर छू सकता है? अगर हिंदू किसी मुसलमान के यहाँ नौकरी करता है, मदद करता मुसलमान, तो हिंदू छू सकता है। विचार करने की बात है कि हमारा सड़ा नारियल है, हमारा सड़ा नारियल है, जहाँ चाहे टिका दें। विचार करने की बात। अगर ग्रहण करना है तो गुण ग्रहण करना है। बेगुण पंच परमेष्ठियों में होते हैं। पंच परमेष्ठियों के अलावा 44 स्वर्णम पवज्जामी लिखा है। फिर पूछेंगे 4 परमेष्ठी तो 5 होते हैं। आपको ये पूछना चाहिए 44 स्वर्णम पवज्जामी कहते हैं, परमेष्ठी तो 5 होते हैं। फिर कहते हैं 6 यंत्र की पूजा करते हैं। आपको इस धर्मोपदेश से बड़ी कंफ्यूजिंग बातें हैं, बड़ी कंफ्यूजन हो सकता है कि 44 स्वर्णम पवज्जामी, वो 6 यंत्र की पूजा क्या है, वो देवांगली पूजा क्या है, वो मध्यानुगामी और मध्य में क्या अंतर है। अगर आपसे कहें 24 तीर्थंकर हुए, आदि में श्री आदिनाथ जी, अंत में श्री महावीर देव जी, और 22 कहाँ हुए? और पहले लिखा था मध्य में हुए, तो मध्य और मध्यानुगामी में क्या फर्क पड़ जाएगा? इस सारे रहस्य समझेंगे तब आपका सिद्धांत वस्तु स्वरूप के बारे में आएगा, मंत्र विधि के बारे में आएगा। आरती में आया है 6वीं 11 प्रतिमाधारी। 6ठी आरत प्रतिमाधारी। कौन सी प्रतिमाधारी? 11वीं प्रतिमाधारी। 11वीं प्रतिमाधारी के लिए है वो। वहां हम लोगों के लिए नहीं है, कपड़े वालों के लिए नहीं है। आश्रय प्रतिमाधारी वो भी हैं, हम भी हैं, लेकिन अंतर है। आरती माने उनसे हमारी रति आवे। अगर हमको भी लेते हो तो आरती शब्द का होता है इनके गुणों से मेरी रति आवे। वही है मनुआ उतार, वो भी रति वही है। आरती का मतलब होता आवे रति। आवे रति माने आपके गुणों से हमें रति आवे। जैसी आपके गले में संकित की माला है, ऐसी मेरे में हो जाए, इस भावना का नाम आरती है। और आरती द्रव्य आरती है, ये द्रव्य आरती है। और वो हमारी जो भावना है कि गुरु महाराज जो आप में है वो मेरे जीवन में आ जाए, ये भाव आरती है। और जब तक भाव आरती नहीं होगी तब तक द्रव्य आरती का कोई मतलब नहीं है। आपकी पूजा द्रव्य पूजा होती है। मन वचन काय की पूजा द्रव्य पूजा है। केवल चावल चढ़ाने का नाम द्रव्य पूजा नहीं है। आराधना में लिखा है अहो मन वचन काय की ए प्रणति है द्रव्य पूजा मेरी। आपकी आराधना में एक पाठ है द्रव्य पूजा। उस द्रव्य पूजा में लिखा है कि जहां मन जुड़े, वचन जुड़े या हाथ जुड़े, उसका नाम द्रव्य पूजा है। वो जो तुम्हारे हैं, ये मन तुम्हारा है, जीव का है मन,
अगर जीव का मन होता तो संसार में सभी जीवों के पास होता। अगर मन जीव का होता तो संसार में सभी जीवों के पास होता। वचन जीव का है क्या? भाषा प्रगणा है। ये हमारा क्या है? हमने क्या किया? हमने तो केवल मुंह से बोल दिया। हमने क्या किया? अगर हमने कुछ किया तो पूजा हुई, और हमने कुछ नहीं किया। कभी नहीं किया। भाषा निकल रही है, मन बाहर घूम रहा है। वचन निकल रहे हैं, क्या कहा हमें नहीं पता। पूजा कर रहे हैं, सिर खुजा रहे हैं, हमें नहीं पता। और बेस सिर से जनवाणी छू रहे, क्या हो जाएगा पता है? सिर खुजा के या हाथ फेर के और जनवाणी छू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो समझ लेना। अगर सिर पे हाथ, शरीर पे हाथ पहुंच गया और भाई हाथ से जनवाणी छू लेंगे तो क्या हो सकता है, ये तो पूछ लेना कभी। अब बाद में बता देंगे, सायंकाल पूछ लेना। तो आचार्य कहते हैं स्तेयम पद रहियम, अगर कोई जनवाणी के पदों की से रहत है, पद माने जनवाणी के पद, जनवाणी के पद से रहत है तो चोरी है। यानी जनवाणी के पदों को जैसी की तैसी नहीं कहना, नहीं मानना, नहीं पढ़ना चोरी है। जनवाणी में जैसा कहा वैसा नहीं पढ़ना, उल्टा पढ़ना, देख के नहीं पढ़ना। जनवाणी जैसा कह रही वैसा नहीं मानना। जनवाणी में जैसा कथन आया उसका उल्टा कथन करना चोरी है। चोरी की फर्क है। यहाँ न्याय समुच्चय सार की चोरी की बात हो रही है। श्रावकाचार में दूसरी चोरी है, केवल मत में दूसरी चोरी है। हर मतों में चोरी की परिभाषाएं अलग हैं। स्तेयम पद रहियम, जिन उक्तम च लोपनम जाने, जिन उक्तम माने जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है, लोपनम जाने उसका लोप करना, जो कहा है उसको झुटला देना, उसको नकार देना, उसको ढक देना, उसको बदल देना, ये चोरी है। चा और पद रहियम, अपने पद से रहित होना। अपने को रंगमंच पे एक्टिंग कर रहे हैं, किसी का एक्ट कर रहे हैं और वही मान लेना कि मैं यही हूँ। अगर पर्दे पे, स्टेज पे कोई एक्ट कर रहे हैं, किसी का किरदार निभा रहे हैं, किरदार, किराएदार, हवलदार और हकदार बदलते जाते हैं। किरदार, किराएदार, हवलदार और हकदार बदलते जाते हैं। आगे डॉट 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 एक दुनिया का रूल है। किरदार निभाने को अपना स्वरूप मत मान लेना। आज हम मनुष्य का किरदार निभा रहे हैं, आज हम साधक का किरदार निभा रहे हैं, आज हम दुकानदार का किरदार निभा रहे हैं, आज हम पति का किरदार निभा रहे हैं, और यही माने कि हम ये हैं तो झूठ है। हम ये माने ये हम पर्याय में हैं, हम इनसे भिन्न भगवान तत्व आत्मा है, यदि ये संग में नहीं चल रहा है तो झूठ है। स्तेयम पद रहिए, अनेक व्रतधारी च, अनेक व्रतधारी, अनेक व्रतों को धारण करने वाले, अनुवृत्ति महावृत्ति, ससाव रहियम, यदि अपने स्वभाव से रहते हैं, अपने स्वभाव को अनुभव नहीं करते हैं तो वे भी चोरी करते हैं। अगर महावृत्ति साधु और हम लोग अगर चर्चा करते करते अपने स्वभाव का अनुभव नहीं करते हैं, यानी हम अकर्ता भाव नहीं लाते हैं, हम ये समझते मैं बोल रहा हूं या मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, अगर मैं नहीं आता तो ये प्रवचन नहीं होते, तो हम भी चोर हैं। हम भी चोर हैं। हम नहीं होते तो नहीं होता, आप नहीं होते तो संसार में काम नहीं होता। किसी के रहने न रहने से कोई काम रुकता है? हम कर रहे हैं इसीलिए हो रहा। ये मानता है मिट जाए तो हम जन्म वचन लोप नहीं कर रहे, हम जनवाणी को लोप कर रहे हैं कि जो मेरा नहीं, मेरे अधिकार में नहीं, उसको हम कर्ता बन रहे हैं तो भी चोर है। हम जीव दया कर नहीं सकते, करना चाहिए, करना चाहिए, कर नहीं सकते।
आपका नियम अलग है, साधु का नियम अलग है। अगर साधु किसी प्यासे जीव को कमंडल का पानी पिला दे तो चोर है। अपने कमंडल का पानी यदि किसी प्यासे को पिला दे तो वो धर्म से पतित हो गया, नियम से पतित हो गया, नियम से गिर गया वो। और आप ना पिलाएं, मंदिर जा रहे हैं और लोटे का पानी लिए हैं, या आप चंदन घिसने को पानी ला रहे हैं और कोई कह रहा है एक बूंद डाल दो मरने वाला है, और आप उसके मुंह में पानी नहीं डालते हैं, तो आप अधर्मी हैं। आप नहीं पिलाएंगे तो अधर्मी है, वो पिला देंगे तो धर्म से अलग हो गए। दोनों की रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों को समझना होगा। इसीलिए कि वो कर्ता बन गए हैं, उन्हें चोरी कर ली है। कैसी चोरी कर ली है? अदत्ता दान ग्रहणम। साधु पानी मिट्टी को भी नहीं ले सकता है बिना मांगे। साधु प्रकृति की चीज को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर अस्ते या अचौरी महावृत्ति है तो दुनिया की कोई चीज अपने आप नहीं ले सकता है। और हम लोग जल मृत काविन और कछु गहे न अदत्ता, कहीं पढ़ते हैं आप लोग, जल मृत काविन और गहे न अदत्ता, मतलब हम लोग प्रकृति की चीजें ले सकते हैं। प्रकृति की चीज माने प्रकृति की चीज पब्लिकली होती है, लेकिन जो किसी के घर में रखी है उससे बिना मांगे नहीं ले सकते। मर्यादा हमारी है। और आप ले सकते, घर की चीज ले सकते, आप घर की ले सकते, दूसरे घर की नहीं ले सकते। हम घर की नहीं ले सकते, दूसरे घर की नहीं ले सकते। और आप मुनि महाराज तो कुछ भी नहीं ले सकते बिना दिए। तो सबकी अलग व्यवहारिक मर्यादा है चोरी के मामले में। तो यहाँ तो ये समझना है कि अपने स्वभाव से रहित होने का नाम निश्चय नहीं से चोरी है। स्तेयम अन्यानम, अज्ञान भाव में रहना। अज्ञान भाव माने करता, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं बचा लूँगा। अगर ऐसे भाव चल रहे हैं तो साधु भी चोर है। अपनी अपनी भूमिका है, यानी कर्तापना आना, भोक्तापना आना। उससे क्या हुआ? ज्ञानमयी अध साहब गोपंती। यदि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को छिपा रहा है, सिद्धांतों को पलट रहा है, कर्ता बन रहा है, तो भी वृत्ति होके चोर है। अज्ञानम मिथ्यत्वम, ये अज्ञान मिथ्यात्व मानता से होता है। तिक्तयम, जब मिथ्या मानता जन होने वाला अज्ञान छूटता है तब विषय सुखों से रहित होता है। यदि विषय सुखों की अभिलाषा है तो भी चोर है। वृत्ति होके विषय सुख की अभिलाषा है तो भी चोर है। आचार्य कहते हैं मिथ्या मानता, उससे होने वाला अज्ञान और अज्ञान से होने वाले विषय सुखों के छूट जाने से अस्तेयम, तब अचौर महाव्रत होता है, तब अस्तेय होता है। एक गाथा और ले लो। स्तेयम तिक्तंती शुद्धम, निश्चय से चोरी जब छूटती है, जब वर्ष सम्मत ज्ञान दर्शन समग्रम, जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा से जुड़ करके तप करता है, चार विधि आराधना करता है। यही है अस्तेय महाव्रत का प्रयोजन। कि अस्तेय महाव्रत माने पर से हटके स्वभाव में रहना। ज्ञान सहावे निश्चय लोका लोके लोकतम शुद्धम जिन उत्तम सद्यनम। श्रावक के लिए क्या है? जिन वचनों का श्रद्धान करना सत्य व्रत है, जिन वचनों को सत्य मानना, आपका सत्य ध्रुव प्रमाण, ये आपका सत्य व्रत है। जिन वाणी ने जैसा कहा वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तब आपका सत्य है। मिथ्या में खंडनम शुद्धम कब है? जब मिथ्या मानताएं नष्ट हो जाए तो सत्य है। मौसे कह रहे जिन भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव है, प्रमाण है। क्या कहा था? हे आत्मन, शरीर आदि तेरे नहीं है। वो कह रहे जिन भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव है, प्रमाण है। वो कह रहे शरीर आज से भिन्न, तू शरीर आज से भिन्न, अखंड अविनाशी भगवान आत्मा है, शरीर आज से भिन्न। और अगर ये मान रहे शरीर आदि मैं मेरे, तो सत्य है कि झूठ है? विचार करना। जो उनने कहा वैसा मान रहा है कि नहीं मान रहा? कहना पड़ेगा शरीर मेरा है, बीमारी है,
लेकिन मानना पड़ेगा कि मेरे कर्मोदय से है, इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन उस शरीर के खातिर और पाप नहीं करना है। चलिए 4 गाथाएं हम बाद में चर्चा करेंगे। एक गड़बड़ हो जाता उपयोग जो है, एकदम लगता है कि भाव और पकड़ में आवे और पकड़ में आवे। अब कल अपन चर्चा कर लेंगे उन गाथाओं हैं।